ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए, साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, सुखदेव जी, माँ सरस्वती सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनसे प्रार्थना की वे हमारे माध्यम से, हमारे जीवा के माध्यम से स्वयं ही जीवा पर विराजमान होकर के भक्त जनों के, प्रेमी जनों के हृदयों में इस कथा का प्रचार प्रसार और संचार करें और जीवों के कलिमल ग्रसित हृदयों को धो करके, पवित्र करके उसमें कथा अमृत का पान कराएं तथा भगवान को उस पवित्र आसन पर, कमल आसन पर जीवों के हृदय में विराजमान करें। कल के प्रवचन में हमने सुना था कि राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा सुखदेव मुनि जी से कि वे भगवान की लीलाओं को जानना चाहते हैं। भगवान कैसे सृष्टि की रचना करते हैं, किस माया शक्ति से कैसे संहार करते हैं, कैसे पालन करते हैं, किन गुणों का सहारा लेकर के वे सृष्टि की रचना करते हैं। तो इन सब लीलाओं को मैं जानना चाहता हूँ, यह राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि जी से पूछा था। तो अब सुखदेव मुनि जी उत्तर देते हुए कहते हैं, पहले तो उन्होंने प्रणाम किया और बार बार वे भगवान को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि हम बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। किन भगवान के चरणों में? जो सत्पुरुषों का दुख मिटा करके उन्हें प्रेम का दान देते हैं। जीव मनुष्य, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, सभी प्रेम के भूखे हैं। प्रेम की रिक्तता के कारण, प्रेम की कमी के कारण, प्रेम के अभाव के कारण कोई दुष्ट होता है, कोई गलती करता है, कोई गलत रास्ते पर चलता है, कोई नशा करता है, कोई जुआरी होता है, भिन्न भिन्न गलत मार्ग अपनाता है। उसका कारण मात्र इतना है कि उसके जीवन में प्रेम का अभाव होता है। जिसके जीवन में प्रेम होता है वह कोई भी गलत कार्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके जीवन में प्रेम है वह कैसे किसी को मार सकेगा, कैसे किसी का कत्ल कर सकेगा, कैसे किसी जीव को दुख दे सकेगा, क्योंकि सामने उसे प्रेम ही दिखाई देगा। चाहे वो जीव हो उसके सामने, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदियां हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे आकाश हो, उसे सब जगह प्रेम की अनुभूति होगी। तो जहाँ से उसको प्रेम की अनुभूति हो रही होगी उसे वह कष्ट कैसे देगा, और अपने आप को भी कष्ट क्यों देगा, अपने शरीर को कष्ट क्यों देगा, अपनी आत्मा को, अपने मन को दुख क्यों देगा। तो प्रेम के अभाव में ही सारे अनर्थ होते हैं। और प्रेम भी ऐसा है कि संसार में मिलता नहीं है। खोजते तो सब हैं, एक जीवन नहीं अनेक जीवन खोजते हैं। प्रेम के ही गीत लिखे जाते हैं, प्रेम की ही फिल्में बनती हैं, प्रेम का ही साहित्य रचा जाता है, लेकिन प्रेम कहीं मिलता नहीं है। प्रेम का भ्रम अवश्य कई बार हो जाता है, लेकिन जल्दी ही वह भ्रम टूट भी जाता है। कभी कभी जीवन भर बना रहता है। अभागे हैं जिनके प्रेम का भ्रम, इस संसारिक प्रेम का भ्रम जीवन भर बना रहता है। सौभाग्यशाली हैं जिन्हें प्रेम में पीड़ा मिलती है, दर्द मिलता है, दुख मिलता है, क्योंकि जब संसारिक प्रेम की पीड़ा मिलती है तभी तो वह परमात्मा प्रेम को पाने के लिए अध्यात्म के रास्ते पर चलता है। जितने भी बड़े बड़े नाम गिने जा सकते हैं,
सत्पुरुषों के जिन्हें प्रेम मिला है। वही तो लिखा है इस श्लोक में कि धन्य है वे प्रभु और उनको मैं बार बार कोटि बार उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो सत्पुरुषों के हृदयों का दुख मिटा करके उन्हें प्रेम का दान करते हैं। मीरा के जीवन से प्रेम चला गया, भर्तहरि के जीवन से प्रेम चला गया, तुलसीदास के जीवन से प्रेम चला गया, तो वे तड़फ उठे। और तड़फता भी वही है जिसने संसार से सच में प्रेम किया हो। जिसने झूठा प्रेम किया वह तड़फता भी नहीं है, और झूठे प्रेम को सच्चे प्रेम का रास्ता मिल भी नहीं सकता, परमात्मा प्रेम का रास्ता मिल भी नहीं सकता। तो जो संसार से, संसार की वस्तुओं से, व्यक्तियों से, खासकर व्यक्तियों से, जीवों से सच्चा प्रेम करते हैं, मनुष्यों से, जब उन्हें प्रेम में चोट पड़ती है तो उनका हृदय चित्कार कर उठता है, तड़फ उठता है, विचलित हो जाता है। बिच्छू के डंक की तरह वे तड़फने लगते हैं। जब वे तड़फने लगते हैं संसार को प्रेम शून्य पा करके, तब वे असली सत्य प्रेम की खोज में चलते हैं, और वह प्रेम उन्हें परमात्मा में मिलता है। इसलिए यहाँ लिखा है कि जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, उनके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। यह कौन कह रहे हैं? शुकदेव मुनि कह रहे हैं। साथ ही प्रणाम है उसी भगवान को जो सत्पुरुषों को प्रेम का दान देते हैं, उनके हृदय का दुख मिटा करके, और साथ ही वही भगवान जो दुष्ट लोग हैं उनकी बढ़ती रोक करके उनको मुक्ति देते हैं। दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोक देते हैं। अगर दुष्ट बहुत विराट होने लगे, बहुत बड़ा होने लगे, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको मुक्त कर देते हैं भगवान। तथा जो लोग परम हंस आश्रम में स्थित हैं, उनको भी उनकी अविष्ट वस्तु का दान वही परमात्मा देते हैं। इसलिए उन परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि बार नमन है, क्योंकि समस्त चर अचर प्राणी उन्हीं की मूर्ति है, उन्हीं की प्रतिमूर्ति है। इसलिए उनका किसी से कोई पक्षपात नहीं है। सभी को उनके मन के अनुसार वे अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं। शुकदेव मुनि कहते हैं कि जो भक्त वत्सल हैं, जो भक्तों से प्रेम करते हैं और जो हठ पूर्वक उनसे अलग साधन करते हैं, मुक्ति का साधन नहीं करते, हठ पूर्वक परमात्मा से विपरीत कुछ करते हैं, वे लोग तो उनकी छाया भी नहीं छू सकते। अर्थात हठ पूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग उनकी छाया नहीं छू सकते। और जो परम ऐश्वर्यशाली हैं, उनकी बराबरी भी किसी का ऐश्वर्य नहीं कर सकता, तो उनसे अधिक तो कैसे हो सकता है। ऐसे श्री भगवान और ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो भगवान अपने ब्रह्म स्वरूप धाम में नित्य विहार करते हैं, नित्य निवास करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। यत् कीर्तनम, यत् स्मरणम, यद ईक्षणम, यद वंदनम, यत् श्रवणम, यद हरणम, लोकस्य सद्य विदनोति कलमशम, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। अर्थात यत् कीर्तनम, जिनका कीर्तन, यत् स्मरणम, जिनका स्मरण, जिनकी याद, यद ईक्षणम, जिनको देखना, जिनका दर्शन, यद वंदनम, जिनकी वंदना, यत वंदनम, जिनकी वंदना, यत् श्रवणम, जिनका श्रवण, यदर्हणम, जिनका पूजन, लोकस्य सद्य विदनोति कलमशम, जो लोगों के पापों को तुरंत नष्ट कर देता है, कलिमल दोषों को तुरंत नष्ट कर देता है। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। उन पुण्य कीर्ति श्री भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। अर्थात जिनका कीर्तन, जिनके नाम का कीर्तन तुरंत मुक्त कर देता है या पाप को तुरंत नष्ट कर देता है। और जब पाप नष्ट हो जाते हैं
तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो जिनका कीर्तन, जिनके नाम का कीर्तन पाप को तुरंत नष्ट करके मुक्ति देता है, जिनका स्मरण मुक्ति देता है, जिनका दर्शन मुक्ति देता है, जिनकी वंदना मुक्ति देती है, यद वंदनम यद श्रवणम, जिनका श्रवण, जिनको सुनना, जिनकी कथा को सुनना मुक्ति देता है, यदर्हणम, और जिनकी पूजा भी मुक्ति देती है, जिनका पूजन मुक्ति देता है, लोकस्य सद्य विदनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। अब ये जो 5-7 चीजें बताई हैं, ये है मुक्ति का उपाय। इनमें से कोई एक भी सार्थक है, कोई एक भी पूर्ण है, और यह सबसे आसान है। ये भक्ति के अंतर्गत है। ज्ञान योग भी है, ऐसे तो कर्म योग भी है। मुश्किल तो वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे आसान 7 चीजें यहाँ बता दी। यत कीर्तनम, कीर्तन करें भगवान का तो मुक्ति आएगी, मुक्त हो जाएगा, खो जाएगा, आनंद को प्राप्त होगा, प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। यत श्रवणम, उनका सुनना, उनको सुनना, उनकी कथाओं को सुनना। यत श्रवणम अर्थात स्मरण, जिनका स्मरण, जिनकी याद। यद ईक्षणम, जिनका दर्शन करना, अपने मन के भीतर आंखें मूंद करके अपने हृदय आकाश में, अपने हृदय सिंहासन पर जिनका ध्यान करना, दर्शन करना। यत वंदनम, उनकी वंदना करना। यत श्रवणम, उनका श्रवण करना, उन्हें सुनना। और पहले आया यत स्मरणम, उनका स्मरण करना। यदर्हणम, जिनकी पूजा करना। तो ये 6 चीजें बताई हैं यहाँ। कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन। यह जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, तत्काल। सद्यो विदनोति कल्मषम। इस श्लोक में और भी स्पष्टता से बताया है कि विवेकी पुरुष क्या करते हैं। विवेकी पुरुष इस लोक और परलोक की आसक्ति अपने मन से निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं? भगवान के चरणों में अपने हृदय को, अपने मन को लगा करके, भगवान के चरण कमलों में अपनी दृढ़ भक्ति, अपना दृढ़ प्रेम भगवान के चरणों में लगाते हैं, और अपने मन से लोक और परलोक की आसक्ति, जो भी इच्छा है मन में, अनेक इच्छाएं होती हैं, इस लोक की भी हैं, और फिर इस लोक से नहीं करे काम बनता तो परलोक स्वर्ग आदि की इच्छाएं करता है मनुष्य कि वहाँ सुख मिलेगा, वहाँ अप्सराएं मिलेंगी, वहाँ धन मिलेगा, वहाँ मैं आकाशचारी होऊंगा, आकाश में उड़ सकूंगा, जो चाहूँगा वो पा सकूंगा, जो मैं सोचूंगा वो मुझे मिल जाएगा। तो पहले तो लोक में इच्छाएं होती हैं, वो पूरी नहीं होती, तो फिर परलोक की इच्छाओं के बारे में सोचता है। लेकिन जिन विवेकी पुरुषों ने, यह बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन विवेकी पुरुषों ने अपने मन से इस लोक की और परलोक की, अर्थात अपने मन में कोई कल्पना ही नहीं रखी, कोई इच्छा ही नहीं रखी, कोई कामना ही नहीं रखी, सारी आसक्ति को जो त्याग देता है, जो विवेकी पुरुष, और परमात्मा के चरणों में दृढ़ अनुराग पैदा कर लेता है, वह तुरंत मुक्त हो जाता है। और ऐसे विवेकी पुरुष जो अपने मन से लोक और परलोक की आसक्ति को त्याग देते हैं, परमात्मा के चरणों का, श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेते हैं, लिखा है कि वे बिना परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जो लोक और परलोक की इच्छा त्यागे हुए और उनका आश्रय लिए हुए भक्त को तुरंत ही बिना परिश्रम के ही ब्रह्मलोक प्रदान कर देते हैं, परम पद प्रदान कर देते हैं। उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। अगले श्लोक में लिखते हैं कि बड़े बड़े तपस्वी, दानी, मनस्वी, यशस्वी
और बड़े बड़े मंत्रवेता तथा सदाचारी जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को भगवान के समर्पित नहीं करते थे, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण नहीं कर देते, तब तक उनका कल्याण नहीं होता है। बहुत ही सुंदर लिखा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या ये है कि चाहे कोई कितना ही तप कर ले, चाहे कोई कितना ही बड़ा दानी हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा मंत्र जापक हो, चाहे कोई यशस्वी हो, मनस्वी हो, या कोई सदाचार के नियम का पालन करता हो, उसका कल्याण नहीं होता, उसे मुक्ति नहीं मिलती। कब मिलती है? जब वह अपनी साधना को, ये जो सारी साधनाएं वो करता है, दान देता है, तप करता है, मनस्वी है, यशस्वी है, मंत्र देता है, सदाचारी है, जब वह अपनी साधना को भी परमात्मा में समर्पित कर देता है, अपनी साधना को और अपने आप को, स्वयं को और स्वयं की साधना को जब परमात्मा के समर्पित कर देता है और कह देता है कि मेरी साधना से कुछ भी नहीं होगा, चाहे मैं कितना ही बड़ा तपी क्यों ना बन जाऊं, दानी क्यों ना बन जाऊं, मनस्वी, यशस्वी, मंत्रवेता क्यों ना बन जाऊं, बड़ा मंत्र जापक ही क्यों ना बन जाऊं, मेरे किए से नहीं होगा, मेरी साधना से नहीं होगा, तुम्हारी कृपा से होगा, मैं अपनी साधना को और अपने आप को तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूँ। जब ऐसा साधक कह देता है तब उसका कल्याण होता है। और ऐसा कल्याण देने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, ऐसा शुकदेव मुनि कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण की इतनी महिमा है और इन महिमावान भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन और खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत की शरण लेने से कल्याण को प्राप्त होते हैं, उन कल्याणकारी भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। अर्थात भगवान का जो भक्त है उसकी शरण में भी कोई आ जाए तो वह पवित्र हो जाता है। भगवान की शरण में आने से तो कल्याण होता ही होता है, लेकिन भगवान के भक्त की शरण में भी कोई आ जाता है तो भी उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे भगवान की शक्ति है, वह अपने भक्त को भी ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं कि उसकी शरण में भी कोई आ जाए तो भी वह मुक्त हो जाता है। ऐसे भगवान के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। शुकदेव मुनि बार बार भगवान का स्मरण कर रहे हैं और उनकी महिमा और उनके गुणों का स्मरण करते हुए बार बार उनके चरणों में दंडवत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वे ही भगवान ज्ञानियों के आत्मा हैं, कर्मकांडियों के वेद मूर्ति हैं, भक्तों के स्वामी हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तप स्वरूप हैं। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते रहते हैं और उन्हें आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं और यह देखते रहते हैं कि वे मुझ पर अपने अनुग्रह की वर्षा करें। कौन? शंकर और ब्रह्मा आदि देवता भी भगवान के स्वरूप का चिंतन करते रहते हैं और उनको देखते रहते हैं और उनकी कृपा की ओर दृष्टि रखते हैं कि कब वे अपनी कृपा उन पर बरसाएंगे। शुकदेव मुनि भगवान की शक्ति का या भगवान की महिमा का, भगवान की विभूति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे भगवान समस्त संपत्तियों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी देवी के पति हैं। अर्थात समस्त संपत्तियों की जो स्वामी है माँ लक्ष्मी, उनके भी वे स्वामी हैं और समस्त यज्ञों के भोक्ता और फलदाता है। जो भी यज्ञ कर्म किए जाते हैं उनका भोग विभिन्न देवताओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं और उन यज्ञों का जो फल देते हैं वे भी भगवान कृष्ण ही देते हैं। प्रजा के रक्षक हैं। रक्षक कोई राजा नहीं है,
अगर हमारे मन में विश्वास हो तो हमारी रक्षा करने वाला केवल परमात्मा है, उसके अलावा कोई नहीं है। हम भागते दौड़ते तो हैं कष्ट आने पर इधर उधर, लेकिन वास्तव में रक्षक हमारा परमात्मा है। यहाँ साफ लिखा है, जहाँ अगर हम विश्वास करके भगवान का ध्यान करें तो वे बड़ी से बड़ी विपत्ति से भी हमें निकाल सकते हैं, हमारी रक्षा कर सकते हैं। सबके अंतर्यामी है और समस्त लोगों के पालन करता है। वे सबके अंतर्यामी, सबके मन की जानते हैं, क्योंकि सबके मन में ही, सबके हृदय में ही तो निवास करते हैं। ये सबके अंतर्यामी और सबके पालन करते हैं। सबका पालन भी वही करते हैं। कोई किसी का पालन नहीं करता है, कोई किसी को धन नहीं देता है, कोई किसी को भोजन नहीं करवाता है। वही सबके माध्यम से सबको भोजन करवाते हैं, वही सबको धन देते हैं, वही पालन करता है और कोई पालन करता नहीं है। दुख हरता पालन करता भगवान ही है, भगवान श्री कृष्ण ही है। तथा पृथ्वी देवी के स्वामी है। पृथ्वी देवी के वही स्वामी है जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर के अंधक, वृष्णि और यदुवंशियों की रक्षा की, और उनके एकमात्र रक्षक, यदुवंशियों के एकमात्र रक्षक भगवान श्री कृष्ण है। उन भगवान के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ऐसे भक्त वत्सल और संत जनों के सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसे भक्त वत्सल, भक्तों पर करुणा करने वाले, दया करने वाले, भक्तों पर कृपा करने वाले और संत जनों के सर्वस्व, संत जनों के जो सब कुछ है, संतों का और कुछ नहीं है, केवल मात्र भगवान है। वैसे तो किसी का कोई नहीं है, केवल मात्र भगवान है, लेकिन संतों को पता चल जाता है, वे महसूस कर लेते हैं इस बात का, इस बात को महसूस करते हैं, इस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि केवल मात्र उनके भगवान है। लेकिन जो संसारी है वह विश्वास नहीं करता, वह अन्य अन्य वस्तुओं पर, अन्य व्यक्तियों पर विश्वास करता है और उसे लगता है कि कोई दूसरा उनका है, कोई व्यक्ति उनका हो जाएगा, कोई धन उनका हो जाएगा, कोई संपत्ति उनकी हो जाएगी और उसका दुख दूर हो जाएगा, उसका कष्ट मिट जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तव में भगवान ही सबके सर्वस्व हैं। जिसको इस बात का ज्ञान हो जाता है वह संत है। इसलिए यहाँ लिखा है कि भक्त वत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर कृपा करें। आज इतना ही। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।